Manish here, welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. TDS credit shall be given for the assessment year for which income is assessable. जिस भी असेसमेंट ईयर का इनकम रहेगा उसके रिस्पेक्टिव ईयर का TDS रहेगा उसका क्रेडिट ही अवेल कर सकते हैं। ये ITAT दिल्ली का डिसीजन आया है इन केस ऑफ अर्चना एयरवेज लिमिटेड। 50 के सो कॉज नोटिस सेंड टू द कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म आफ्टर GST ऑडिट। GST ऑडिट होने के बाद भी GST डिपार्टमेंट मोर देन 50,000 कंपनीज को इंक्लूडिंग पार्टनरशिप फॉर्म एंड जो ज्वेलरी कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है, उनको सो कॉज नोटिस भेज चुकी है। उत्तराखंड बिजनेसमैन गेट 5 years इम्प्रिजनमेंट फॉर GST रिविजन। उत्तराखंड में एक बिजनेस पर्सन को हरिद्वार के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 5 years का उनको जुडिशियल कस्टडी दिया है। उनके ऊपर टैक्स इवेजन का केस था अंडर सेक्शन 132(1)(I) और जिसमें कि उन्होंने मोर देन 5 करोड़ के टैक्स इवेड किए हैं। मोर देन 5 करोड़ के टैक्स इवेजन का उनके ऊपर क्लेम था। इसकी वजह से हरिद्वार चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उनको 5 years का इम्प्रिजनमेंट दिया है। होम बायर कैन सीक GST रिफंड इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कैंसल्ड। अभी रिसेंट जो GST की काउंसिल मीटिंग हुई है, 48th काउंसिल मीटिंग, उसमें ये डिसीजन आया था कि जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो भी रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ही अभी जो बायर होते हैं, होम बायर, वो अगर होम बाई का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाद में वो कैंसिल होता है, तो कैंसिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने पे जो GST रहेगा उसका रिफ़ंड वो पर्सन क्लेम कर सकते हैं। जो भी बायर होगा होम का, वो GST का रिफ़ंड क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट से, इवन वो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर GST फ्रॉड 8,002 करोड़ केसेस बुक्ड, डिवीजन ऑफ 62,000 करोड़ डिटेक्टेड टिल डेट। जब इसे GST स्टार्ट हुआ है तभी से अभी तक 62,000 करोड़ के जो टैक्स इविजन है, GST का इविजन है, वो अभी तक डिटेक्ट हुआ है, जिसमें 8,200 केसेस बुक हुए हैं अंडर GST अभी तक। इंटरेस्ट पेड ऑन बिलेटेड पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स इज अलाउेबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ द IT एक्ट। ये ITAT चेन्नई का डिसीजन है इन केस ऑफ प्रिंस होल्डिंग मद्रास प्राइवेट लिमिटेड के केस में। ये डिसीजन आया है कि सर्विस टैक्स का अगर बिलेटेड पेमेंट करते हैं तो उस पर जो भी इंटरेस्ट पे करना होता है वो अलाउेबल होगा अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ द IT एक्ट। ये ITAT चेन्नई का डिसीजन है। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द FY 22-23 रजिस्टर्ड ए ग्रोथ ऑफ 25.9%। जो GST का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो एज कम्पेयर टू 22-23 में 25.90% का ग्रोथ आया है इन ग्रॉस डायरेक्ट कलेक्शन। जो 21-22 में कलेक्शन था वो था 10.83 करोड़, जो कि अभी इंक्रीज होकर 13.64 करोड़ हो गए हैं इन 22-23 अभी तक के पीरियड में। नो रिक्वायरमेंट टू पे द अनपेड सर्विस टैक्स पेबल ऑन द लाइट ड्यूज़ के ऊपर अगर कोई अनपेड सर्विस टैक्स पेबल है तो उसको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये CBIC ने वाइट सर्कुलर नंबर 1 2022 बताया है। सर्कुलर नंबर 1 आया है CBIC का, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो लाइट ड्यूज़ पे सर्विस टैक्स अनपेड रहेगा उसको पे करने की ज़रूरत नहीं। CBDT issued important SOP on filing of appeal SLP by the Income Tax Department in Supreme Court and related matters। CBDT ने एक SOP इशू किया है फॉर द टैक्स ऑफिशियल्स, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके लिए, फॉर फाइलिंग द अपील और SLP विद द सुप्रीम कोर्ट। GST की 48th जो काउंसिल मीटिंग हुई है 17 दिसंबर को, उसमें जो रेट चेंजेस हुए हैं वो है, ये 2 रेट चेंजेस हुए हैं। एक तो हल्स ऑफ पल्सेस, जो पल्सेस के छिलके होते हैं उसके ऊपर 5% पहले GST था, अभी उसको गवर्नमेंट ने नील कर दिया है। अभी नील रेट से GST उसके ऊपर आएगी। दूसरा जो GST चेंज है वो है इथाइल अल्कोहल सप्लाइड टू रिफाइनरीज फॉर ब्लेंडिंग विद द मोटर स्पिरिट। जो पेट्रोल में यूज़ होता है इथाइल अल्कोहल, उसके सप्लाईज पे पहले 18% का GST था, उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके अभी 5% कर दिया। तो ये थे आज के टैक्स 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।